रोज का आप मुबारकपुर की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं? क्या चल रहा है? देखिए, मुबारकपुर की राजनीति को इस एंगल से देखा जाए, ये हकीकत है कि कोई समझ नहीं पा रहा, कोई एंगल नहीं मिल पा रहा है, कोई एंगल नहीं मिल पा रहा है। कब मुबारकपुर में क्या होगा कोई जानता नहीं है। अब मुबारकपुर में देखा जाए, नेताओं की जो बात होती है, अब आप का सवाल क्या है, चेयरमैनी को लेकर के है या क्या है उसको? सभी मतलब सियासत मतलब लेकर के किस तरह से होना देखिए, चाहिए? मुबारकपुर में सियासत का मामला, देखिए जो पूरे भारत के अंदर जो सियासत हो रही है उससे जुदा हमारे मुबारकपुर की सियासत नहीं है। और यहाँ पे सभी लोगों को अपनापन होता है और कोई बेहतर नेता चुनना नहीं चाहता है। जब बात आती है नेता की तो सब लोग अपना अपना देखते हैं। कोई अपना घर देखता है तो कोई रिश्तेदार देखता है तो कोई दोस्त देखता है तो कोई कहता है कि मेरा है। मैं बहुत खुल के उस पर नहीं कहना चाहता हूँ। तो राजनीति कहीं ना कहीं जो पूरे भारत के अंदर हो रही है वही राजनीति मुबारकपुर के अंदर मतलब नेता नहीं चुना जा रहा है, जो मेन मुद्दा हमारा होता है उस मुद्दे पे उस मुद्दे पे यहाँ पे चुनाव होता ही नहीं। मुद्दे पे कोई वोट देता ही नहीं। या तो कोई रिलेशन में होता है या कोई जाति के नाम पर होता है। हाँ, तो जाति के नाम पे कह लिया जाए, जमात के नाम पे कह लिया जाए। तो ऐसे अगर आप राजनीति करेंगे या नेता चुनेंगे तो मैं समझता हूँ नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। तो वो थी मतलब पूरी राजनीति की बात थी। जी, चेयरमैनी का मतलब आधा समय बीत चुका है। जी, जी। तो उसको विकास को लेकर, देखिए, विकास को लेकर के तब क्या कहा जाए, जिस करीब तरीके से आधा समय निकल चुका 2 है। साल हो गया है तो आधा समय निकल ही गया है। 2 साल और बचा है, फिर तो चुनाव होगा। तो जिस भरोसे के साथ जनता ने चेयरमैन को चुना, अपना कीमती वोट दिया, जबकि मुझे एक शिकायत रहती है मुबारकपुर में लोगों से कि आप चुनाव होने के बाद, जब चुनाव हो जाता है, चेयरमैन आप चुन लेते हैं, उसके बाद 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद इस बात का आपको एहसास होता है कि हमने किसको चुन लिया और हमें किनको चुनना था। ये चीज़ जो है चुनाव के बाद समझ में आती है, जबकि समझ में आती है, लेकिन जब चुनाव करीब आता है तो इस बात को भूल जाते हैं और अपने वोट की जो कीमत है, कितना कीमती हमारा एक वोट है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं और भूल जा रहे हैं। और अपनेपन में कि ये मेरा है, मैं इसको सपोर्ट करूंगा। जबकि जब भी वोट करना हो तो नगर का विकास दे करके, नगर का किस तरीके से भला होगा, नगर को किस तरीके से सुंदरीकरण की तरफ ले जाया जाए, उस पर वोट करना चाहिए। लेकिन जनता ने अब एक को चुना। लड़ाई तो 2 ही लोगों में रहती है, एक को चुना, एक भरोसे के साथ चुना। डॉक्टर सबा शमीम इस वक्त हमारी चेयरपर्सन है और बड़े भरोसे के साथ उनको चुना गया था। लेकिन डबल मार्जिन, हाँ, डबल मार्जिन से, ये बहुत बड़ी बात है कि लंबी मार्जिन थी उनके जीत में। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ और लोगों के बीच मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, तो जो जैसा मैसेज मिल रहा है तो ऐसा लगता है कि वो जनता के भरोसे पे खड़े नहीं उतर तो पाए। पिछली बार पिछली चेयरमैनी में तो दूसरे कैंडिडेट को जिताए थे, उनको भी भरोसा करके ही जिताए होंगे। जितने भी कैंडिडेट को जिताया जाता है जनता भरोसा करके ही जिताती है। लेकिन ये चीज सोचना चाहिए कि हम भरोसा करके जिता रहे हैं तो क्या केवल कभी इनको 2 ही लोगों को पे हम भरोसा करें, क्या तीसरे पे हम भरोसा नहीं कर सकते? वही। और सबसे ज्यादा तो दुख आज अमीलो पंचायत वालों को है जी, कि काफी उत्साह के साथ पहली बार तो मजीद साहब को चुना गया जी, लेकिन काफी चर्चाएं थी 5 सालों तक की समीम साहब को, डांटा साहब को लाया जाए जी, और इस तरह से विकास की, जिस तरह से गंगाएं बहाते हैं जी, तो वही विप्लव विकास होगा। और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और डबल मार्जिन से उनको जिताया गया। जी, जी, और डबल 2 साल हो चुके हैं, अभी विकास का अभी भी पता नहीं है कहाँ पर है। उल्टा दिख रहा है कि उल्टा दिख पहले रहा है। कहते थे कि एक भी गली खाली नहीं रहेगी। जी। आज देख रहे हैं एक भी गली बनी नहीं दिख रही। बनी नहीं, बल्कि गलियां उखाड़ी जा रही हैं। जो गली की नाली की पटिया टूट जा रही है और नाली की पटिया नहीं बन पा रही है। इस विषय में मैंने इकरा पब्लिक स्कूल से लेकर के समौदी तक जो नाले का जो हाल है, मैंने उस पर बात किया था और एक सभासद से हमने बात किया था इस पे। और उनसे मैंने कहा था कि ये जगह जगह नाला टूटा हुआ है, यहाँ पे बच्चों का स्कूल है जी। इसको जल्द से जल्द जो है यहाँ ढलैया की जाए, वरना कभी भी हादसा हो सकता है। अगर हादसा हो जाता है तो फिर उस पे जो है ये एक अलग गलत मैसेज जाएगा और
हम उस पर फिर एक्शन लेंगे, फिर उठेंगे और लोगों को जगाने का काम करेंगे। तो खैर उस पर तो काम हुआ और सुनवाई हुई और वहाँ पे ढलैया हो गई, लेकिन उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है। और साहिद भाई, हाजी साहब के बारे में थोड़ा बहुत, उनके साथ आप इतना वक्त बिताए, किस तरह से उनको आप देखते हैं, और उनके साथ का कुछ चीजें, कुछ ऐसे मोमेंट है जो आप बताना चाहें लोगों को, लोग जानना चाहें। देखिए, हाजी साहब की जहाँ तक बात है, हाजी साहब तो अब हमारे बीच हैं नहीं, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। हाजी साहब जिस तरीके से जनता के बीच रहा करते थे और उनके हर मुद्दे पे, हर समस्या के समय वो खड़े रहते थे। और मैं जहाँ तक जानता हूँ और मानता हूँ कि मुबारकपुर की जनता उनको नेता मान चुकी थी, नेता मानती थी और मान चुकी थी। और हर मोड़ पे, हर मुसीबत के समय, हर समस्या के समय एक ही चेहरा नजर आता था, वो था हाजी पल्लू साहब। चाहे वो किसी बच्चे का नदी में डूबना हो या तालाब में डूबना हो, या कोई भी बच्चे के ऊपर FIR हुई हो, कोई बच्चा अगर किसी की गाड़ी पकड़ गई हो, या किसी के घर के अंदर झगड़ा हो गया, किसी मोहल्ले में झगड़ा हो गया, तो हर जगह हाजी पल्लू साहब रहते थे और उस समस्या का समाधान करते थे और दो लोगों के बीच सुलह करने का हमेशा काम करते थे। और जनता को क्या चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें विकास करना है तो विकास के लिए हमें पावर चाहिए, और वो पावर हाजी पल्लू साहब के पास नहीं था। उसके लिए हम लोग ग्राउंड पे उतरे, ज़मीन पे आए और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की और जनता ने हमें बड़ा प्यार दिया और हमें वोट से भी हमें नवाजा, प्यार से नवाजा, हमें सहयोग किया, सपोर्ट किया। लेकिन बात वहीं पे आकर के अटक जाती है कि दो लोगों के बीच जो है तीसरा पिस जाता है, जो असल नेता होता है। तो हाजी पल्लू साहब एक बेहतरीन इंसान थे और वो चाहते थे कि मैं मुबारकपुर के लिए कुछ करूं, लेकिन अब तो हमारे बीच नहीं है। और काफी मतलब जैसा उनके साथ हम लोग का भी थोड़ा बहुत रसूलपुर मोहल्ले से लेकर जी, तो काफी हम लोग के साथ था कि किस तरह से जो डेवलपमेंट काम हो, कुछ जो उनके स्तर से जो करना कर लोगों को प्रोवाइड कर सकते थे, चाहे स्पोर्ट में हो, चाहे किसी निजी अपने उससे काफी ज्यादा मदद की है। और अगर पर्सनली बताया जाए तो हम लोग का जैसे अभी नौजवान है, गाड़ी चलाना है, आजमगढ़ जाना है, मऊ जाना है, तो उनके होते हुए हम लोग को कभी इस तरह का नहीं दिक्कत हुई। तो आज तो बड़ी कमी है। अभी मैं चंद दिन की बात बता रहा हूँ, मुझको मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हुआ है, एक गाड़ी पकड़ गई थी, तो वहाँ पे मुझको बड़ा खला कि आज हाजी पल्लू साहब होते तो ये दिक्कत नहीं आती, जबकि मैं भी थाने गया था उस गाड़ी के चक्कर में और एक दो लोग और गए थे। बहरहाल गाड़ी छूटी, लेकिन काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहाँ पे हाजी पल्लू साहब की बड़ी कमी महसूस हुई कि अगर हाजी पल्लू साहब आज जिंदा होते तो शायद हम लोगों को थाने न जाना पड़ता, घर बैठे बैठे गाड़ी छूट जाती। गाड़ी तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज देखा जाए तो आपने बताया जो नदी में डूबना जी, या पोस्टमार्टम वगैरह, जी जी जी, ये सब बड़ी चीजें थी जो बहुत मुश्किल चीजें जी, बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन वो जब रहते थे बड़ी जगहों पर आसानी, हर जगह मतलब खड़े रहते थे, हर जगह मिलते थे। और ये तो गवाही जनता दे रही है, ये तो सही बात। आज तमाम वीडियो हैं, निकाल कर आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप देख सकते हैं। सही बात है। और काफी उन्होंने इस तरह से काम किया और कह सकते हैं कि पूरे मुबारकपुर को अब भरोसा हो गया था कि वही चुनते। और हालांकि अब जब 2 साल हो चुके हैं तो लोगों के जबान पे वही है कि अगर होते तो इस बार तो वही चीज। अच्छी चीजों की कीमत जाने के बाद होती है, तो वही चीज है। हालांकि हमेशा अच्छी चीज जब गुजर जाती है या खो जाती है तब उसकी कीमत पता लगती है। तो वही आज एहसास हो रहा है हाजी पल्लू साहब के जाने के बाद। तो कोई ऐसी घटना जो हाजी साहब के साथ आप रहे हो बहुत खास? देखिए, हाजी साहब के साथ नहीं, हाजी साहब के साथ रहकर बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और जहाँ तक घटना की बात है या कोई वाक़ये की बात है, तो मेरे ख्याल से हर ऐसा वाक़या जो पेश आया वो समझ लीजिए कि एक ख़ास ही वाक़या और एक ख़ास घटना होती थी। बड़ी से बड़ी घटना के वक्त दावे तो बड़े बड़े लोग करते हैं, मगर जब घटना होती थी, वक्त आता था, कोई नहीं दिखता था, हमेशा एक ही चेहरा दिखता था, हाजी पल्लू, हाजी पल्लू। और ये लोग कहते थे कि वाकई में ज़मीनी नेता अगर कोई है तो हाजी पल्लू। हाजी पल्लू साहब मुझसे खुद कहा करते थे कि शाहिद भाई अगर इंशाल्लाह हम लोग जीते तो मुबारकपुर का नक्शा कुछ और होगा। वो तो दिख ही रहा था। हाँ।
क्योंकि काफी चीजों में मतलब अभी जनता को क्या चाहिए, हमारी डेवलपमेंट चाहिए, तो डेवलपमेंट के लिए लड़ जी रहे थे। और जो इस तरह के जो आप चाहे थाना को लेकर हो, पोस्टमार्टम को लेकर हो जाए, या जी किसी तरह की आपको जी मदद जी चाहिए होगी, वो तो कर ही रहे थे। जी। लेकिन बहुत वही सारी ऐसी चीजें हैं। एक चीज उनकी ऐसी होती थी कि कोई हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो अगर घर वाले चाहते थे कि यार हमारे बच्चे का या इनका पोस्टमार्टम ना हो, तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि इनकी कोशिश से, इनकी मेहनत से जो है वो नहीं, उसमें भी कामयाबी मिली है। बिल्कुल ये बात सही है। जी और मैं बता दूं कि मतलब जो हमारे चाहे बड़े बड़े मौलवी हों या मुफ्ती हों, उनके मुंह से भी हमने काफी तारीफें जी सुनी है जी कि हालांकि हम जब उनका इंतकाल हुआ उसके 5 से 6 दिनों के अंदर मुबारक रसूलपुर में ही एक जी जलसा का जी जी पूरा इंतजाम किया गया, और जी उसमें मुफ्ती यासिर साहब आए जी जी और मौलाना खुर्शीद साहब आए जी और नवाले के हमारे मौलाना साहब आए। तो उन्होंने जी काफ़ी चीज़ें और पर्सनली चीज़ें उन्होंने भी बताई कि उनके साथ जो पर्सनल वाक़यात हुए वो जी भी उन्होंने बताए। और इससे पता चलता है कि एक मतलब एक आदमी की शख्सियत क्या है, जी वो जनता के बीच में फिर एक मुफ्ती और मौलाना जब लोग तारीफ़ करें तो जी जी उनका एक अलग बिल्कुल। मकाम फिर हो जाता है कि वही सब चीज़ें हैं। नहीं नहीं, और जनाजा उनका एक ये गवाही दे रहा है। बिल्कुल, और मैंने इसके बारे में भी पूछा था कि अगर जनाजे के अंदर बहुत ज़्यादा अक्सरियत हो, बहुत जी, ज़्यादा लोगों की भीड़ हो, इसके बारे में क्या समझा जाए। तो एक हमारे दोस्त थे, आलिम हैं, तो उन्होंने बताया कि देखिए जनाजे के अंदर कसीर तादाद होना ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। और उसमें शायद मैं बता दूं कि अगर वो मतलब रात में रखा गया था, अगर जी, उसी को अगर सुबह में किया गया सुबह में होता होता तो डबल आदमी हो तो डबल जाते, आदमी होते, डबल क्योंकि जगह नहीं क्योंकि मिलती। ठंड भी बहुत ज्यादा और थी। ठंड के मौसम में जनाजा हुआ था, और मैं निकला वहाँ से तो मैंने अपने हमारे दोस्त थे, मैंने उनसे यही कहा कि यूँ महसूस हो रहा है जिससे लग रहा है कि इज्तिमा ख़त्म हुआ, इतनी भीड़, इतने लोग। और वही क्योंकि काफी लोग जो हमारे पूरब साइड हैं उनका जी यही कहना था कि अगर वही दिन में होता या जी जी मतलब जी मौसम कुछ और होता तो हम लोग जरूर वहाँ पे उपस्थित होते, बिल्कुल, ये जरूर सही जाते। बात है। और बहुत सारे लोग रात की हालांकि वजह से, ठंड की जी वजह से नहीं आ पाए जी, थे। और हालांकि बहुत सारे लोग आए, चाहे जी खैराबाद मऊ जिला, जी बहुत सारे लोग आए। लेकिन एक होता है कि अगर समय होता या मेरे उस वजह होते तो दिन में होता तो हम चले चलते, सवारी से ही जी जाना जी होता बिल्कुल सवारी से चले बिल्कुल जाते। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का अरमान सहूलियतें मिल अधूरा रह जाती गया। तो जी, उसमें। वही सोचते, और रात का समय और सोचते नहीं है और जो ऊपर से ठंड जी सबसे मेन चीज होती है, अगर गर्मी का मौसम जी भी रहता तो मतलब आदमी और आ अपने सकता था आप में रात अब में। तक बता दें कि नहीं नहीं, एक बार देखिए उनकी जो क्वालिटी थी, आज उनकी क्वालिटी का आदमी मिलना बहुत मुश्किल बात हो रहा है, और उनकी जगह लेना तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिन तो मैं नहीं कहूँगा, कोई न कोई बंदा जी तो आएगा हाजी साहब जैसा बनने के लिए। मैं खुद चाहूँगा कि यार मैं उनके जैसा बनूं, बिल्कुल। अब न बन पाऊँ अलग चीज़ है, लेकिन कोई ना कोई तो इंशाल्लाह बनेगा। और किसी अच्छे इंसान को देख करके और उसकी अच्छाई से मुतासिर हो करके उनके जैसा बनना, ये भी एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी की दलील लेकिन है। शायद भाई एक चीज ये भी होती है कि एक ही आदमी में बहुत मुश्किल होता है कि हर क्वालिटी मिल जाए। जी जी तो मिलना तो मतलब मिल सकता है, विकास के नाम पर मिल सकता है, जी नेता के नाम पर मिल सकता है, लेकिन जो हर क्वालिटी होती है जी जी वो बड़ी मुश्किल से वो तो एक आदमी में वो बहुत मिलती है। मुश्किल से, कहते हैं कि लाखों करोड़ों में एक आदमी ऐसा होता है। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब किसी के पास पैसा हो सकता है, किसी के पास हाँ पावर हो सकती हाँ है, हाँ लेकिन सारी चीजें एक ही आदमी में, ये तो मतलब कह लिया जाए कि उन्हीं के पास थी। हाँ, उनके पास थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि बहुत सा काम ऐसा होता है जब इंसान पावर में होता है, यानी वहदे पे होता है, कोई विधायक होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई एमपी होता है, लेकिन ये विदाउट कुछ भी नहीं थे। हाँ, विदाउट पद और विदाउट पावर हो करके ये सारा काम जनता के बीच रह करके करा करते